एंड वी आर बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे थे यहाँ ईद लाउंज में मजे मजे के खानों की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रिज, आपका फेवरेट खाना क्या है? मुफ्त का। ये इनका वैसे नाम पता क्या है? रिज कमाली तो रखा हुआ, मुझे ये मुफ्ती लगती है। ये वो वाली मुफ्ती नहीं होती है, मुफ्त का। हाँ खैर बताओ। मैंने कब खाया मुफ्त का खाना? एक दफा भी बख्शू से तुमने नहीं खिलवाया खाना। कितनी दफा तुम्हें मैंने खिलाया। मैं नाम नहीं ले रहा पिज्जा हट का, नाम मैं नहीं ले रहा बड़ी बड़ी दुकानों का। जो फोकस है वो बख्शू पर है ना। छाबड़ी वाला खाना तो पसंद ही नहीं है। जाना है तो या तो मैरियट जाना है या पिज्जा हट जाना है या कभी एरोज़ोना। ये वो लोग हैं जो खाना खिला के बोलते हैं कि हमने खाना खिलाया। बहुत बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी जगहें भूल गई हो तुम। नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं लिया, मैंने भी मुस्कुरा के टाल दी इनकी बात। वैसे मुझे खाने में मरियम क्या पसंद है, हर वो खाना जो टेस्टी बना हुआ हो, मजे का बना हुआ, चाहे वो दाल भी क्यों ना हो। चले अब हम अपने कॉलर से भी पूछते हैं उनको क्या पसंद है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खाने में क्या पसंद है? अभी यहाँ हम सब खानों की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हमें तो बहुत कुछ पसंद है। मैं असल में 12 साल से मुल्क से बाहर था, और अभी जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब माँ के हाथ की, तो बहरहाल मैं अम्मी के हाथ का तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अम्मी की मेडिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत उम्दा मेरी अम्मी खाने बनाती थी, खास तौर पे कच्ची बिरयानी। अगर आप लोग हैदराबादियों से वाकिफ हैं तो वो हमें बहुत पसंद थी। लेकिन आप लोगों का ये प्रोग्राम, असल में मैं अम्मी के साथ ही अभी बैठा हुआ हूँ और मैंने टीवी लगाया तो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे। माशाल्लाह, आंटी को बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से, और उनसे कहिएगा हमें बहुत सारी दुआएं दें। नहीं, आपको बिल्कुल दुआएं देंगी। मेरी अम्मी असल में उनको डिमेंशिया का इशू है और वो उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, जिसकी वजह से मैं भी पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। और अभी अयाज असल में थोड़े देर पहले एक बात कर रहे थे कि हम लोग, यानी आप लोग तो मीडिया के लोग बात कर रहे होते हैं, अयाज बेसिकली मैं इनका प्रोग्राम एफएम पे सुनता था, और एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। और मैं इनसे कभी भी, इनको मैंने इनफैक्ट देखा नहीं था, 6 महीने ही हुए मुझे पाकिस्तान आए हुए, तो आज मैं इनको पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू बॉस। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं मोईद साहब का भी प्रोग्राम देख रहा था अभी रमजान के दिनों में, तो ये जो हालात चल रहे थे उसमें उन्होंने एक ये कहा था कि हमें ही अब कुछ ना कुछ करना है और सिविल सोसाइटी के लोगों को उठना है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से भी इस रिलेशनशिप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप लोग अगर कुछ भी कहते हैं तो हम लोग उसको सच समझते हैं, और एटलीस्ट जो पाकिस्तानी मेरी तरह से बाहर से आए हैं हम लोग तो उसको मनोअन सच समझते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब मैं जाता हूँ उन इलाकों में जहाँ मैं देखता हूँ मीडिया पे बड़ी फायरिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और हम जब जाते हैं तो वहाँ हो नहीं रहा होता वैसा जैसा मीडिया बता रहा होता है। तो मेरी आप लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। हेलो जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली बात यही होती है कि जब हम यहाँ कोई भी बात करते हैं तो हमें ये सोच समझ के करनी चाहिए कि हमारी बात सुनी भी जा रही है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है। अच्छा, तो हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है। एक बात और भी डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे जी, चैनल की रेटिंग के चक्कर में हाँ जी बिल्कुल आप किस अजीब मसाला लगा रहे होते हैं, उसका ये नहीं देख रहे कि इम्पैक्ट एक आम आदमी पे, एक शहर पे, एक लोग मुल्क पे डिप्रेशन में चले जाते हैं डॉक्टर साहब। तो यार प्लीज, तो हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे आज इसके थ्रू कि खुशियां बांटें, खुशियां लें, अपनी रेटिंग के चक्कर को ना इतना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुराद साहब, आपने हमें कॉल किया, अपनी थॉट्स शेयर की हमारे साथ। मुराद साहब अच्छे आदमी लग रहे थे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान आए अपनी मदर के लिए। हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट जो मैं भी रेज करने वाली थी कि वाकई मतलब ऐसी औलाद बहुत कम होती है। मैं एक खातून को जानता हूँ, काफ़ी एजिड हो गई है, अक्सर दूसरे तीसरे दिन वो निकलती है, उसे चला भी नहीं जाता, पैरों में आर्थराइटिस है, और वो एक थैला लेके बाजार जाती है सब्जी वगैरह ख़रीदने। उसका बेटा कई सालों से अमेरिका में है, पैसे भेज देता है,
मगर ये नहीं सोचता कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है इस बुढ़ापे में। सोचें, फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती अब है। इस रमज़ान में जहाँ हम पॉजिटिव ईद में पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं वो ये भी होनी चाहिए कि ईद का मतलब है फॉरगिवनेस, दे दो, फॉरगिव कर दो, भुला दो सब कुछ और लेट गो कर दो, और किसी से मांगनी है तो माफ़ी मांग दो। असल ईद वो होती है। सही बात, ईद इज़ अ सेलिब्रेशन। सही बात। ग्रेजुएशन जब आप करते हैं ना, टोपी हवा में फेंकते हैं, yes. आज़ाद हो गए, आज हम ग्रेजुएट हो गए। तो ईद का मतलब ये कि आपने अपने आप को आज़ाद करना है किसी ऐसे गलत बंधन से कि जिसमें नफरत हो, हसद हो, कोई दिल के अंदर बात रह गई हो, कीना हो, तो रिलीज करें उसको। मैं डॉक्टर साहब से भी मैं पूछता हूँ, आपने पूछा था कि ईद क्या है, तो तीनों ने जवाब दिया। तो सही जवाब आपको किसका लगा? बता चुके हैं। अपने परसेप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ना, इन्होंने जैसे कहा कि ईद खुशियां बांटने का नाम है, आपने कहा था लोगों से मिल बैठने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, इस किस्म की, तो अपने अपने परसेप्शंस की बात होती है। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों के लिए आप पूछे तो कहेंगे ईद कुछ और है, जूते में खरीदना, नई चीजें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ईद जो भी आप सेलिब्रेट करें, असल जो एसेंस है वो ये है कि यहाँ से आपने उन बंधनों से, उन जंजीरों से आपने अपने आप को आज़ाद करना है, जिसकी वजह से आपने रमज़ान में 28, 29 या 30 दिन प्रैक्टिस की। सही सही सही। तो ईद से अब आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट होगी और मैं आज़ाद अब। डॉक्टर साहब ने एक बात याद दिलाई है भाई, मुझे याद है बचपन में ईद के मौके पे वो नए जूते आते थे ना, मुझे कपड़ों की इतनी फिक्र नहीं होती थी, जूते वो तकिए के नीचे पास के सुबह में उठ के, यार ये वो सारे किस्से मैंने अपने अब्बू से भी सुने हैं। खुशियां कहाँ और चली गई अक्सर लोग चूड़ियां, मेहंदी और जूते चांद रात को ही लेने के लिए जाते हैं। नहीं एग्जैक्टली यार, पहले एक जूता लेते थे लोग और खुशी बहुत होती, अब 4-5 लेते हैं लेकिन उतनी खुशी वो बात नहीं है। और महंगे महंगे पहले वो हाँ। अजीब सा अम्मी दिला देती थी, अब्बा के साथ गए तो उन्होंने दिला के दिया। जनाब अदनान से बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम अदनान, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? हाँ बस मैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ तो मेरे मुंह के दिल की बातें भी आपने पहले कह दी हैं। बहरहाल मेरा ये है कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितनी आप किसी को खुशी देते हैं ना, उससे जो खुशी मिलती है उसका कोई मैच नहीं है। प्योर हैप्पीनेस होती है, मुझे आप फील कर बिल्कुल। रहे हो। और जो है ये ईद तो इतना अच्छा मौका है उम्मत में जोड़ पैदा करने का। इस वक्त कोई वेलकम कर रहा होता है, किसी के पास जाते हैं वो भी खुश हो रहा होता है, आपके पास कोई आ रहा है आप भी खुश हो रहे होते हैं। इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जी अल्लाह का शुक्र है। ईदी जमा हुई? ईदी तो देने वालों में से आप। देने वालों में से। हाय काश आप इधर होते, काश आप इधर होते करारे यार। करारे नोटों की खुशबू जो कुछ लोगों को मैं एहसास दिला रहा हूँ, थोड़ी देर में पानी पीने के बाद हो सकता है वो दे दे। तो याद तो कौन देंगे आज? जी आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने कहा याद को ईदी कौन देंगे आज? आज डॉक्टर बड़े हैं ना, डॉक्टर साहब हैं, आज वो किसी टाइम पे भी वो उनका प्लान बन रहा है देने का। हो सकता है वो थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे भाई लिफाफे मंगवा लो जरा। चलिए आप ऐसे कॉल्स करते रहे, डॉक्टर साहब को हम कन्विंस कर लेंगे कि वो आज ईदी देकर ही जाएंगे यहाँ से हम। और रिस्क कमाली, तुमने सिमइयों की बात की, शीर खुरमे की बात की, कहाँ है वो? तुमने अरे बना के लाना था। बड़ा बोल था, खा गए शीर खुरमा अकेले बड़े वाले चम्मच से। इनसे बातें करा ले, बातों में कोई रिस्क कमाली से जीत ही नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। ये खाने वो खाने। चाय बनाने में आयास। हाँ डॉक्टर साहब आप ही ले आती। अचानक मुझे डॉक्टर का भी ख्याल आ गया। डॉक्टर अच्छा, तो इन्होंने कहा इनको पसंद है कोई भी खाना जो अच्छा बना हो, टेस्टी हो। हाँ। आप बताइए। मैंने भी यही बात बोली ना कि मुझे मिसाल में दे रहा था जैसे बिरयानी की, कि मुझे बहुत पसंद है वो, लेकिन कभी कभी वो इतनी बुरी लग रही होती है, टेस्ट नहीं होता। तो हाथ में जिसके टेस्ट होता है, अच्छी चीज़ बनी हुई हो, कुछ भी मैं खा लेता हूँ, बस टेस्टी हो। बहुत मजा आया इस ट्रांसमिशन को करने में, इतनी मजे की बातें हमें सीखने को भी मिली। मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना पड़ेगा कभी अलविदा ना कहना। हाय हाय हाय। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बात कर रहे थे जरा। मुझे याद है कई साल पहले की बात है, मेरा बेटा, बड़ा बेटा अली मेरे साथ था, हम लोग बॉम्बे गए थे। तो बॉम्बे में मेरा एक कज़न मुझे ले गया, एक रेस्टोरेंट्स की चेन है जो प्योर वेजिटेरियन थाली देता है, प्रोहिट उसका नाम है। अब मेरे बेटा पहली दफ़ा गया था, अब वो जब उसने थाली सामने रखी तो उसमें 2 पूरियाँ थी, बाकी मुख्तलिफ सब्जी थी, और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ना, डिलिशियस, ऐसा खाना मैंने नहीं खाया। अब मेरे बेटे को ये नहीं पता कि जब आपके पास 2 पूरियां खत्म हो जाती है तो आपको मिलती है एक्स्ट्रा जितनी चाहे। अब 2 पूरियां खत्म होने के बाद वो बेचारा बैठा हुआ, उसको भूख लगी है, वो सोच रहा है कि अब तो मिलेगी नहीं, जो थाली में वही खा लो। अच्छा, मैंने जज कर लिया, ही वॉज मे बी आई थिंक 14 ईयर्स का था वो। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? कहता अब्बू भूख लगी है, मुझे और चाहिए, दूसरी थाली मंगाऊँ? मैंने कहा नहीं, इशारा किया, उसने आके मजीद पूरियाँ दे दी। दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और उसको हैरत हुई जब वो रोड पे उसने बॉम्बे में लोगों को रात को सोते हुए देखा।
हाँ। उसने कहा अब्बू पाकिस्तान हम कितने खुशनसीब हैं। वाकई में ये देखे ना, ये वाली बात है ना, वहाँ तो बहुत बहुत ज्यादा खुशनसीब करीबी है। ये है। फिल्मों में जो नजर आ रहा है वो रियलिटी नहीं है। हाँ हाँ, वो लोग भी वैसे नहीं है। लोग भी वैसे नहीं। लेकिन वही बात है ना, वो अपने मीडिया से जो दिखा रहे हैं करीना वही सबको कपूर पता आपको चल करोड़ों में एक मैं मिलेगी। आपको कहूँ मीडिया वाले अच्छा, दोस्तों लेकिन उसी उनकी तरह। एक बात अच्छी है और वो ये कि हमें भी फॉलो करनी चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल्स को बहुत मजे से एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। हम लोग ईद सो के गुजार देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और हम लोग को एक दूसरे से मिलना चाहिए, दूरियां खत्म करनी चाहिए, एक दूसरे से गले लग के मिलें और साफ दिल से मिलें। वो लोग अपनी होली त्यौहार जितने भी हैं उसे बहुत द बेस्ट एट द फुलेस्ट मनाते हैं, तो दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ देम। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर Thank you very much. कभी कमिंग। शुक्रिया, थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप कुछ मैसेज दीजिए अपने व्यूअर्स। मेरे ख्याल में मैसेज में ये दूं कि ईद जो है ना साल में एक दफ़ा आती है और अगले साल पता नहीं हम जिंदा हो के ना हो, किसी को नहीं पता। तो इस साल ईद मनाने में उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें जो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में जिनको मसाइलें गरीब हैं या परेशानी में मुब्तला है, अगर किसी तरह आप खुशी के कुछ लम्हात उनके साथ गुजार लें तो मेरे ख्याल में आपकी हकीकी मायनों में आपकी ईद होगी। ईद आपकी नहीं होती, ईद वो होती है जो आप शेयर करते हैं किसी के साथ, वेरी वेल वरना ईद नहीं होती। वंडरफुल। रियाज, आपके भाई वैल्यूबल मैं तो सिंपल सी एक बात कहूँगा कि ईद हम मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ज़ात से ना किसी और को आप फ़ायदा पहुँचाएं और प्यार बांटें। और एक मुख्तसर सी बात और कि एक फ्लैग से प्यार करें, एक झंडे से प्यार करें। ये जो रंग बिरंगी झंडे हैं, शायद मेरा ख्याल से यही फसाद की जड़ मुझे लगते हैं, या क्या है, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा है, सब हिलाली परचम, इससे प्यार करें तो सब मसले खुद ही हल हो जाएंगे। क्या बात की आपने, और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे कि आज हम यहाँ अपने इस मुल्क में हैं, और वो इसीलिए हैं कि हमने आज़ादी को हमने एक्चुअली हमारे नसीब में आई, हम इंजॉय कर रहे हैं। वरना वो लोग जो अपने मुल्क में नहीं है, मुल्क से दूर हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या व्हाटएवर, वो इन्हीं ओकेजन्स पे अपने लोगों को, अपनी कंट्री को, अपनी धरती की, अपनी खुशबू जो ज़मीन की होती है उसको बहुत मिस करते हैं। तो इंजॉय कीजिए इस फ्रीडम को। आप यहाँ हैं तो अपने त्यौहार मना रहे हैं अपनी तरह से, तो प्लीज़ इसको मनाइए। कल को आप कहाँ हो, अपनों से दूर हो, तो आप इन लम्हों को बहुत मिस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला आप दोनों से। ओह यस, स्पेशली डॉक्टर साहब से। स्पेशली डॉक्टर साहब से जो हमारे बड़े हैं। सो एंजॉय योर ईद।